हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो बेटा आप लोग ना हमेशा मुझसे पूछते हो कि मैम एक डिटेल्ड प्लान थोड़ा सा हमें दे दीजिए। तो बेटा आज की वीडियो में तुम्हारा हर एक क्वेश्चन मैं क्लियर करने वाली हूँ। आपका मंथ वाइज क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपका डे वाइज क्या प्लान होना चाहिए, और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे अपनी अप्रोच रखनी है। देखो ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है दैट ये वो टाइम है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी आधी से ज्यादा प्रिपरेशन कर चुके हैं। बट क्या हम इस टाइम पे स्टार्ट करके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? यस यू कैन डू इट, बट देन आपको यहाँ पे अपना 110% देना होगा। और इस वीडियो को अगर तुमने एंड तक देखा ना, मैं गारंटी लेती हूं, आई टेक दैट गारंटी कि तुम अगर इसको 100% फॉलो करोगे देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक नीट। तो आज इस वीडियो को जरूर, मतलब दिस इज वन रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, एंड आई वांट ऑल ऑफ योर्स फीडबैक कि हाँ मैम ये वाली चीज मुझे हेल्प कर रही है। तो चलो मैं पहले तुम्हें पूरा प्लान बता देती हूँ एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है? यस, तो लेट्स स्टार्ट मेरे बच्चे। अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे पूरे के पूरे रोड मैप की, तो बेटा आप सभी को पता है दैट यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड ओवरऑल इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 79 चैप्टर्स है, राइट? इन 79 चैप्टर्स को कैसे आप कवर कर सकते हो, किस तरीके से अगर हम अब भी शुरू करो और बिल्कुल सही तरीके से आप नीट क्रैक कर पाओ, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, उस चीज को अब हम आगे इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे बढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले तुम अपने ना ये 6 महीनों को ना डिवाइड कर लो इनटू 4 मंथ्स एंड 2 मंथ्स। अब मैम इसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, जब तुम इन 4 महीनों की बात कर रहे हो ना, अपने दिमाग को बता दो कि ये वो 4 महीने हैं जिसमें मुझे अपना थियोरी वाला पार्ट, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हियर यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। यहां पे मेरे बच्चे तुम अपना ना सिलेबस कंप्लीट करोगे। ये 2 महीने तुम काउंट ही मत करो, ये है ही नहीं। योर मार्च एंड अप्रैल इज नॉट फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ये वो मंथ होते हैं जहां पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, पार्ट टेस्ट देते हैं। ये सब क्या है? ये सब चीजें आगे वीडियो में आने वाली है, ठीक है? तो पहले ये 4 महीने की बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट दीज 2 मंथ्स। मतलब पूरा प्लान पहले से सेट करके चलेंगे एंड तुम्हें खुद को प्रॉमिस करना है दैट यू विल फॉलो ऑल दोस थिंग्स। चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम 4 महीने और 2 महीने को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि ये वो 4 महीने हैं जिसके अंदर हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और ये वो 2 महीने हैं जिसमें हमें अपना रिविजन करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो पहले इन 4 महीनों की बात करते हैं बेटा। अगर तुम जीरो से शुरू कर रहे हो, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है और तुम अब पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो तुम कैसे कर सकते हो? तुम अगर इसको फॉलो करोगे तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा बेटा। याद रखना, तुम्हें एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर करना है, सिर्फ एक चैप्टर। हाँ जी, जैसे कि फिजिक्स का कोई एक चैप्टर, द कंप्लीट डे एंड वन चैप्टर, कंप्लीट डे एंड वन चैप्टर। एक दिन तुमने फिजिक्स का पूरा चैप्टर किया, एक दिन तुम केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर करो। दैट इज हाउ आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे एंड आई गारंटी यू सिलेबस बहुत तरीके से कवर होगा। ये ऐसा वैसा प्लान नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस प्लान को फॉलो किया है, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, एवरी संडे यू हैव टू गिव टेस्ट। टॉपिक्स जो तुमने उस वीक में कवर किए, लेट्स से मंडे से सैटरडे तक तुमने 7 चैप्टर्स कर लिए, मंडे से सैटरडे तो तुमने 6 चैप्टर्स कर लिए, ठीक है? यस, तो संडे को तुम क्या करोगे? उन 6 चैप्टर्स का टेस्ट दोगे। यस मैम, ये टेस्ट कैसे देंगे इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग। नेक्स्ट बेटा, अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो एक दिन में, तो तुम्हें ऑब्वियसली उसके पीवाईक्यूज भी साथ के साथ करने चाहिए। अब हो सकता है कि किसी की ग्रास्पिंग पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, किसी की ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? अगर आप उतना ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ सकते, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है पर आप पीवाईक्यूज नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड से एटलीस्ट बॉटनी, ज़ूलॉजी और इनऑर्गेनिक, ये वो 3 चीजें हैं बेटा जिनसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनके तो तुम्हें पीवाईक्यू सबसे पहले कर ही लेने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू सेम टू सेम उठ के वापस आ जाते हैं, ठीक है? अगर ये 3 कर लेते हो तो भी इट इज वेल इनफ, क्योंकि बाकी के हम यहां पर इन 2 महीने में कर लेंगे। बट अगर है टाइम तो यू शुड कवर ऑल द टॉपिक्स पीवाईक्यूज एज वेल, ठीक है? ओके मैम, लास्ट के 2 महीने की क्या बात कर रहे हो बेटा? लास्ट के 2 महीने में भी ना तुम्हें टेस्ट ही देने हैं, ठीक है? एवरी संडे यू विल गिव टेस्ट, लेकिन वहां पे तुम फुल सिलेबस का टेस्ट दोगे। तो पूरा डिटेल प्लान आगे बताती हूँ। अब बात करते हैं हम हमारे डेली रूटीन की। यार डेली रूटीन में हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, ये भी बताऊंगी कि थ्योरी कैसे कवर करनी है, ये भी बताऊंगी कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू, मतलब अपने दिमाग को बता दो भाई, अब कुछ भी हो जाए 13 से 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अब तुम खुद सोचो, तुमने अगर लेट स्टार्ट किया है तो यू विल हैव टू वर्क इवन हार्डर ना, क्योंकि इतना आसान नहीं है।
इतना आसान नहीं है भाई, नहीं तो सब क्रैक कर लेते ना नीट। यू हैव टू गिव योर 110%। तो 13 से 14 घंटे पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। अब 13 से 14 घंटे पढ़ने के लिए यू हैव टू गिव योर 100%, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको कंप्लीट करना है सिर्फ एक चैप्टर एक दिन में एक सब्जेक्ट का, राइट? यस, मैंने तुम्हारे लिए प्लान भी बना दिया, तुम इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मंडे को तुमने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, ट्यूसडे को तुम केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लो, वेडनेसडे को बॉटनी का एक चैप्टर पढ़ लो, थर्सडे को फिजिक्स का फिर से एक चैप्टर, फ्राइडे को केमिस्ट्री का एक चैप्टर, और बेटा सैटरडे को जूलॉजी का एक चैप्टर। ये 6 के 6 दिन में तुमने जो पढ़ा उसका तुमने रिवीजन करना है, उसका तुमने टेस्ट देना है, और तुमने उसको एनालाइज करना है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स मिस आउट करते हैं। टेस्ट तो दे देते हैं, एनालिसिस ही नहीं करते। बेटा जब तक एनालाइज नहीं करोगे कि मेरा ना कौन सा पार्ट वीक है, मेरे कौन से क्वेश्चन गलत होते हैं, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक मेरा मोस्टली गलत होता है, तब तक तुम्हें रियल पिक्चर कैसे पता चलेगी? बहुत बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे तो सब आता है, लेकिन जब एनालिसिस करते हो ना तब समझ आता है कि कितनी सिली मिस्टेक्स करते हो। तो इसके साथ साथ ना यहाँ पे एनालिसिस भी लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। ये 3 चीजें तुम्हें करनी है संडे को, ठीक है? यस, फॉलोइंग द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। अगर मैं इसमें सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करके चल रही हूँ कि कभी किसी रीजन से क्लास नहीं, मतलब एक दिन हम नहीं पढ़ पाए, या हमारी तबियत खराब हो गई, या कुछ भी XYZ रीजंस, उन सब को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा 3 से 3.5 महीने तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड हमें यही चाहिए कि 4 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, राइट? इसको फॉलो करके देखो, गारंटी दे रही हूं तुम्हें बहुत अमेजिंग लगने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैम चलो ठीक है, अब थोड़ा सा स्केड्यूल बता दो ना कि हमारा पूरे दिन का स्केड्यूल क्या होना चाहिए। बेटा आप ना इस स्केड्यूल को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। मैंने सुबह 6 बजे से इस स्केड्यूल को रखा है, तुम इसको थोड़ा आगे पीछे चेक कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रात को लेट तक पढ़ते हैं, कई ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन, ये डिबेट हमेशा रहती है कि मैम कौन सा टाइम सही है। बेटा वो तुम पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम सही है। कुछ स्टूडेंट्स का रात को माइंड बहुत चलता है, एंड दैट इज फाइन, इट इज परफेक्टली फाइन। जरूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ के नींदों में पढ़ रहे हो, तुम्हें रात को ज्यादा सही से पढ़ा जाता है, स्टडी दैट टाइम। बस इसको उसके हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है? आइडिया दे देती हूँ क्या है। अगर आप 6 to 6:30 के अराउंड, आई एम अज्यूमिंग ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट उठ सकता है, ठीक है? तो उठो, फ्रेशन अप हो, आधा घंटा बढ़िया थोड़ा सा चिल करो। उसके बाद में 6:30 से 9:30 तक तुम्हें अपना लेक्चर देखना है। अब मैम ये क्या है? मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम 0 से शुरू कर रहे हो। अगर तुम 0 से नहीं शुरू कर रहे हो तो बेटा तुम्हें क्लास लेनी है, तुम्हें रिविजन करना है, तुम्हें जो जैसे भी करना है वो चीज करनी है, तो इसमें तुम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग तुम 0 से पढ़ रहे हो। अगर तुम 0 से पढ़ रहे हो तो तुम्हें 1 शॉट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है? 1 शॉट भी वो वाले नहीं कि 1-1.5 घंटे के अंदर खत्म हो गया, नहीं बेटा। आई वुड प्रेफर, क्योंकि तुम 1 शॉट देखोगे ना, तुम्हें 1 घंटे वाला, 1.5 घंटे वाला, 2 घंटे वाला, 6 घंटे वाला, 12 घंटे वाले 1 शॉट्स भी मिलेंगे। सब मिलता है यूट्यूब पे, एंड आई एम टेलिंग यू यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग कंटेंट तुम्हें मिल सकता है। सो यू प्रेफर 6, 6.5, 7 घंटे तक का जो होता है ना, वो वाला 1 शॉट जिसमें काफी डिटेल कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है? जो भी टीचर आपको पसंद है, जिनसे भी आपको आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप उनके 1 शॉट दे सकते हैं। ट्राई कि वो थोड़ा डिटेल्ड वाला हो, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है? तो अब तुम एक 1 शॉट को एक बार में नहीं कवर कर पाओगे, इसीलिए मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया कि लेट्स से पहला पार्ट तुमने, आधा पार्ट तुमने पहले देख लिया, ठीक है? तो मैंने 6:30 to 9:30 3 घंटे का तुम्हें स्लॉट दिया, ठीक है? इसमें कवर करो, ओके? उसके बाद में 12:30 से 1 बजे तक लंच करो, ब्रेक लो, ठीक है? उसके बाद में 1 से 3.5 सेकेंड पार्ट देखो। 1 से 3.5 मैंने तुम्हें टाइम दिया है, उसमें तुम बाकी का पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तुम अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। यहां तक तुम्हारी सिर्फ टॉपिक कवर हुआ है, अभी तक तुमने सेल्फ स्टडी नहीं करी है। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। आफ्टर दैट यू टेक अ ब्रेक 3:30 to 4 PM, एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स 4 से 8 तुम करोगे प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस क्या है? ये बेटा जी है सेल्फ स्टडी। जो मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हारे लिए सेल्फ स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है वो बेटा सेल्फ स्टडी जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है? तो डू दिस सेल्फ स्टडी। फिर 8:30 से 8:30 तक डिनर करो, एंड देन 8:30 to 11 PYQs एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेसिकली ये दोनों ही आपके प्रैक्टिस सेशन से सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, और यही तुम्हारे को स्टैंड आउट करेगा बाकी सबसे। अब मैम ये भी आपने थोड़ा आइडिया दे दिया कि कहाँ PYQs करने, कहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे हमें सेल्फ स्टडी करनी है। थोड़ा सा इस प्रैक्टिस को फर्दर मैं तुम्हें डिवाइड करके बताती हूँ कि तुम्हें कैसे और बेटर तरीके से समझा पाऊं। अगर मैं प्रैक्टिस करूं, टोटल मैंने ऑलमोस्ट 6 घंटे लिए, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे और ये 4 और 2 अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे, ठीक है? तो 6 आवर्स को तुम कैसे डिवाइड कर सकते हो? बेटा तुम ना NCERT रीडिंग करोगे। तुम्हें पता है कि नीट के लिए NCERT रीडिंग
कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के लिए, ठीक है। एवरीडे एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उस एक चैप्टर की एनसीईआरटी उसी दिन जब तुमने लेक्चर्स देखा है तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा नहीं, 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तुम्हें 4 आवर्स। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है बेटा कि देयर इज अ चांस कि शायद अब तुम्हारा चॉइस भी खत्म हो जाएगा। जो तुम्हें चॉइस मिलता था ना कोविड की वजह से, एक बढ़िया सा एक सुकून आया था, वो जाने वाला है, बिकॉज जेई का वो हट गया है, तो नीट के भी चांसेस है। तो बेटा तुम्हें ना प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना। दैट इज वाई यू हैव टू प्रैक्टिस टाइम बाउंड एज वेल। यहाँ पे तुम 4 घंटे बढ़िया अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कई बार एक क्वेश्चन को 10 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, लगने दो, दिमाग को सोचने पे मजबूर करो। और ये वो वाला है जिसे तुम्हें टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब तुम्हें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मैम प्रैक्टिस तो चलो कर लेंगे पर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे। मैं तुम्हें ना 2-3 चीजें बता रही हूं, तुम्हें जो फाइनेंशियली तुम्हें सही लगे तुम वो कर सकते हो। पहली बात बेटा, अगर आप फाइनेंशियली बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ना गूगल पे जाके सिर्फ लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, तुम वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो तुम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक ले सकते हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक ले लो। नेक्स्ट मैं बता रही हूं तुम्हें, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, यू शुड बाय द अनअकैडमी कंप्लीट ईयर का सब्सक्रिप्शन। और अभी ना 55% ऑफ में चल रहा है, नीचे लिंक भी है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, क्यों मैं उसे रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। तुम्हें वही तो चाहिए, तुम्हें वही तो प्रैक्टिस करना है। तो और ज्यादा महंगा भी नहीं है, आई थिंक 4000 5000 के आसपास तुम्हें अभी वो अफोर्ड मिल रहा है। तो यू कैन, इफ यू कैन अफोर्ड, यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। यस, नहीं तो आप गूगल से भी कर सकते हैं बेटा, गूगल पे सब मिलता है, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इसको फॉलो करना है 4 महीने, इसको फॉलो करना है 4 महीने, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है। इसके बाद क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब चलो, वीक का स्केड्यूल पता चल गया। संडे को आपने बोल दिया कि टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है। थोड़ा सा संडे को और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। 6:30 से 12:30 तक तुम रिवीजन करोगे, क्योंकि तुम्हें टेस्ट देना है, तो यू विल रिवाइज ऑल दैट पार्ट, ठीक है। अभी पिछले वीक ही पढ़ा है बेटा, तो रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 से 5:30 जो है वो तुम्हारा टेस्ट होगा। अब तुम्हें पता है बेटा कि तुम्हारा नीट का पेपर जो होता है ना, वो भी 2 बजे से ही होता है। और मैंने जानबूझ के ये टाइम टेस्ट के लिए रखा है, क्योंकि ये वो दोपहर का टाइम है जिसमें बढ़िया नींद आती है। अब अगर हम अभी से, मतलब 6 मंथ है अभी तक, अगर हम अभी से अपने माइंड को रेडी कर लेंगे कि देख 2 बजे तुझे टेस्ट देना है, एवरी संडे 2 PM यू हैव टू गिव अ टेस्ट, तो तुम्हारा माइंड रेडी हो जाएगा नीट के पेपर के दिन भी कि अच्छा हाँ यार आज तो टेस्ट देना है। तो वो जो हड़बड़ाहट होती है, वो जो टेंशन होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। सो दैट इज वाई ट्राई कि तुम जो टेस्ट दो वो तुम इसी टाइम दो, ठीक है। जो तुमने वीक में 6 चैप्टर्स किए हैं, उन सभी चैप्टर्स का तुम्हें टेस्ट देना है, एंड ट्राई कि तुम इसी टाइम में दो बेटा। टाइम बाउंड तो तुम्हें देना ही है टेस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि मैम टेस्ट कैसे दें, तो अगेन मेरा आंसर वही होगा बेटा, तुम बहुत सारी तरह से टेस्ट दे सकते हो। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं टेस्ट बोलूं तुम्हें, तो तुम गूगल बाबा पे सर्च करो, तुम्हें टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। यस, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे टेस्ट नहीं देना, ठीक है, तो डेफिनेटली तुम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बेटा। मैं अगेन तुम्हें बोल रही हूँ, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं खरीदो ही खरीदो, आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू, क्योंकि वहां पर क्या है कि हर संडे टेस्ट होता है। तो जब हर संडे टेस्ट होता है तो आप टेस्ट दे भी सकते हो। तो आपने जिस चैप्टर की प्रिपरेशन की आप उसका टेस्ट दे सकते हो, ये सबसे अमेजिंग चीज है। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम गूगल से कर सकते हो, ठीक है। तुमने क्वेश्चन पेपर ले लिया, और बता रही हूँ कैसे प्रिपेयर करो। एक ना OMR शीट की 10 15 20 फोटो कॉपीज करा के रख लो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर रखो अपने सामने और OMR शीट के ऊपर फिल करो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो खुद से, ताकि तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। कर लेंगे 5:30 to 6:30। अब पूरा वीक इतनी मेहनत करी है, तो इतना चिल करना तो तुम्हें बनता है, तो थोड़ा सा चिल कर लो, ठीक है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे मैं कहती हूँ एनालिसिस। ये तुम्हें रियल पिक्चर दिखाता है कि कितने पानी में हो तुम भाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो तो भी तुम्हें तुम्हारी रियल पिक्चर दिखाएगा। अगर तुम बेटा कई बार अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हो, आता सब है लेकिन डर लगता है, तो वो भी तुम्हें यहाँ पे पता लगेगा। इस एनालिसिस में तुम्हें तुम्हारे वीक चैप्टर्स, वीक पॉइंट्स, सारी चीजें वीक जो है वो पता लगती हैं, और तुम उसके ऊपर मेहनत कर सकते हो। तो दैट इज वाई एनालिसिस को देखो कितना टाइम दिया है मैंने, डू गिव टाइम टू टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। यस, इसको फॉलो करना। इसके लास्ट में, लास्ट के 6 महीने क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट के 6 महीने बेटा आपको, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आंखें बंद करके दिमाग को बोल दो कि अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। ये 2 महीने में सब पढ़ लिया पहले ही।
अब फॉलो करना है सेम रूटीन, जो पहले मैंने तुम्हें 14 आवर वाला टाइम बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस उसमें क्या करना, जो तुम्हारा वीडियो वाला टाइम था जिसमें तुम लेक्चर देखते थे, वन शॉट्स देखते थे, उसकी जगह पे तुम स्टडी टाइम लगा दो। उस टाइम पे तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें रिविजन करना है, जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट है उसे तुम्हें कवर करना है। दैट इज व्हाट यू विल डू, ठीक है। यस, तो ये तुम्हारा रिविजन टाइम होगा। रिविजन करेंगे हम इस वाले पार्ट में। 2 महीने का मतलब है ऑलमोस्ट 8 वीक्स। अब इन 8 वीक्स को कैसे डिवाइड करना है उसकी बात करते हैं। पहले 4 वीक बेटा आप ना पार्ट टेस्ट दोगे। मैम अब ये पार्ट टेस्ट क्या होते हैं? पार्ट टेस्ट का मतलब होता है बेटा कि जैसे तुमने फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा टेस्ट दे दिया, लेट से तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा टेस्ट दे दिया, तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा टेस्ट दे दिया। सेम उसी तरह से तुम्हारे यूनिट्स होते हैं बायोलॉजी में, तो तुम पूरी पूरी यूनिट्स का टेस्ट देते हो। फिजिक्स में भी ऐसे ही होता है, तो तुम ऐसे यूनिट्स का टेस्ट दो। दैट इज व्हाट इज नोन एज पार्ट टेस्ट। तो पहले 4 वीक तुम्हें पार्ट टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस नहीं देना, पार्ट टेस्ट देने हैं, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है। यस, तो पार्ट टेस्ट दिए। गिव एवरी वीक 2 सच टेस्ट। एटलीस्ट 2 ऐसे टेस्ट तुम्हें हर वीक देने ही देने हैं। अगर 2 से ज्यादा कर सकते हो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। यस, तो इस तरीके से तुम्हारे पूरे पार्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो। इसके बाद में लास्ट 4 वीक्स में आपको क्या करना है, अब आपको देने हैं कंप्लीट टेस्ट। तो यू हैव टू गिव कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट। बेटा फुल सिलेबस टेस्ट में ना मैं तुम्हें यहां पे मैं कहूंगी कि थोड़ा सा खर्चा कर लेना। जो भी तुम्हारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है ना, जो वो ज्वाइन करो। सबसे बेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो तुम्हें पता लगे तुम्हें वो ज्वाइन करनी चाहिए। आई नो 1000 2000 3000 लगेंगे, बट लेट इट बी, क्योंकि अब रैंक डिसाइडिंग टाइम आ गया, करियर डिसाइडिंग टाइम आ गया, तो उतना तुम्हें जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि जब तुम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो तुम्हें समझ आता है कि बाकी के जो टॉपर्स हैं, जो पूरे इंडिया में टेस्ट दे रहे हैं, हम कहां स्टैंड करते हैं। और वो बड़ा जरूरी होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यू शुड गो फॉर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ठीक है। यस, यहां पे मैं बोलूंगी। बट अगर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पिछले सालों के जो पेपर है ना, उन सबको उठा के अपने पास रखना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देते रहो, वही तुम्हारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ठीक है। यस, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट। और अगर आप अनअकैडमी से ले रहे हो तो अनअकैडमी में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इसी 4500 में आई थिंक सो अभी आपको मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, उसी के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें फिर एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो यू कैन गो फॉर इट, एनीथिंग जो तुम्हें सही लगे। टेस्ट सीरीज और कंप्लीट पीवाईक्यूज दे सकते हो तुम, पीवाईक्यू पेपर दे दो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। और प्रेफर करना कि टाइम कौन सा लो, 2 से 5.5 वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 से 5.5 आपको टेस्ट देना है। अब ना बेटा जब तुम तैयारी करते हो ना, तुम्हें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने माइंड में रेडी रखनी है। और मैं इस पे जितना स्ट्रेस करूं उतना कम है बेटा, कि तुम्हें सिर्फ अपने माइंड को बोलना है कि देख यार, बर्डन मत ले, तुझे एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर करना है। 1 डे 1 चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर। उससे क्या है, माइंड भी थोड़ा शांत रहता है, टेंशन नहीं होती है, घबराहट नहीं होती है। नेक्स्ट बेटा, टेस्ट का एनालिसिस प्लीज कभी मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, दैट इज टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते। टेस्ट तो दे रहे हो, पर पता कैसे चलेगा कि कहां गलती हो रही है, कहां प्रॉब्लम हो रही है, कहां पे फोकस करना है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोलेट योरसेल्फ। अब क्या होता है ना बेटा, जब आप दुनिया को बता देते हो ना कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, फैमिली का प्रेशर आ जाता है, रिलेटिव्स का प्रेशर आ जाता है। और जब हम प्रेशराइज फील करते हैं ना, तो हम अपना 100% दे नहीं पाते। इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम ना अपनी एस्पिरेशंस को हाइड करके रखो दुनिया से, जब तक तुम कुछ कर ना लो, ठीक है। यस, उससे क्या होता है, यू फील a little bit confident, ठीक है। तो आइसोलेट कर लो खुद को बेटा, किसी से बात मत करो ज्यादा। तो अब तुम कहोगे मैम किसी से मतलब घर वालों से भी बात नहीं करनी है? नहीं बच्चे, अपने रिलेटिव से अपने ड्रीम्स अभी मत शेयर करो, ठीक है। वर्क हार्ड, वंस यू अचीव इट टेल एवरीवन, राइट। यस, और आइसोलेट से मेरा ये भी कहने का मतलब है कि तुम्हें अपने एक अलग रूम में पढ़ना चाहिए, कभी भी अपनी फैमिली के बीच में बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। एक स्टडी टेबल होना चाहिए, बेड के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ाई होती है, क्योंकि हमारे माइंड को भी पता है कि ये वो जगह है जहां पे नींद लेनी है, तो अपने आप नींद आने लग जाती है। छोटे छोटे ब्रेक्स लो बीच में, इवनिंग में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, पेरेंट्स से बात कर लो, फ्रेंड्स से बात कर लो, थोड़ा वॉक कर लो। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें सेन रखती हैं, जो तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारे माइंड को फ्रेश रखती हैं, ठीक है। यस, बट दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज आइसोलेट योरसेल्फ, एक अलग रूम में पढ़ो। और अगर अलग रूम में नहीं, मतलब अलग रूम में पढ़ना ही पड़ेगा, दैट इज द लास्ट चांस, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप कभी भी अपनी फैमिली के बीच में बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। यस, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे हर एक दिन, हर एक घंटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हमें जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है, हमें अनहेल्दी चीजें नहीं खानी है, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, वी हैव टू बी फिट, हमें हेल्दी चीजें खानी है और हमें खुश रहना है, क्योंकि बेटा अगर हेल्थ खराब होती है तो 1 या 2 दिन खत्म हो जाते हैं एंड हमें गिल्ट फील होता है। दैट इज समथिंग जो हम नहीं कर सकते। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत अच्छे से पानी पियो, हेल्दी फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ, खाना खाओ, अच्छे से खाओ, सबसे बात कर, मतलब जो भी ब्रेक लेते हो उसमें अपनी फैमिली से बात करो, ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी हेल्दी एंड अवॉइड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से भैया तुम्हें बच के रहना है। अब मैम ये सोशल मीडिया से मैं कैसे बच के रहूं, मेरे तो सारे नोट्स ही सोशल मीडिया पे ही आते हैं, मैं तो डीपीपीज भी वहीं से आती हैं। तो बेटा जी आपको ये करना होता है, जैसे कि लेट्स से व्हाट्सएप हो गया या किसी भी टेलीग्राम या कुछ भी जो तुम यूज करते हो, उसका ना नोटिफिकेशन को कर दो ऑफ, ठीक है। जो तुम्हारे नोट्स आने वाली जगहें हैं, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाटएवर, उनको सिर्फ एक फिक्स्ड टाइम पे ही तुम्हें ओपन करना है। तुम ओपन करोगे, उस टाइम पे तुम अपने नोट्स लोगे और उसको वापस से बंद कर दोगे। जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसको तुम्हें अनइंस्टॉल करना है। ये वो 6 महीने हैं जिसमें तुम्हें अपना जी तोड़ मेहनत करना है एंड आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने ये 6 महीने मेहनत कर ली ना, उसके बाद में बेटा यू आर गोइंग टू स्माइल लाइक एनीथिंग। मतलब वो फीलिंग जब होगी ना, जब तुम एम्स के अंदर बैठे होगे, उससे ज्यादा और कुछ तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला है। तो ये 6 महीने अपनी मेहनत को दे दो, ये 6 महीने दे दो बेटा खुद को, उसके बाद में देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है, राइट? यस, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू, जो तुम अपनी प्रिपरेशन में बेटर कर सकते हो। नाउ यू ऑल हैव टू टेल मी कि यार, अब आपके मन में ऑब्वियसली आएगा कि मैम मैं क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, बट मैंने ना एकदम जीरो से शुरू करना है, तो मैम मेरे को तो एक ऑर्गेनाइज कोर्स चाहिए, मैं ना वन शॉट से नहीं पढ़ पाता हूं। तो बेटा अगर आपके मन में ऐसा है तो आई हैव अ वेरी 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 ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बेस्ट टीम, जो रैंक प्रोड्यूसिंग टीम है, माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपके लिए एक फास्ट ट्रैक बैच लाई है। और ये फास्ट ट्रैक बैच ऐसा कुछ नहीं है कि फटाफट फटाफट चीजें होंगी, क्योंकि तुम्हें पता है क्रैश कोर्स तो 2-3 महीने का होता है बेटा। दिस इज समथिंग दैट इज फॉर कंप्लीट 6 मंथ्स, और मैंने तुम्हें भी स्केड्यूल दिखाया। तुम 6 महीने में अपनी मेहनत करके डेफिनेटली नीट क्रैक कर सकते हो, और वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट के साथ ये टीम आपको पढ़ाने वाली है। एंड व्हाट अमेजिंग थिंग्स यू आर गेटिंग, आई एम टेलिंग यू, सिर्फ 2999 में, ओनली इन 2999 बेटा आपका कंटेंट रिच अमेजिंग प्रिपरेशन हो सकती है। और ये बैच मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं। यस, कोड आपको यूज करना है AC5। अगर आप AC5 कोड यूज करके इसको बाय कर रहे हैं ना, तो आपको बेटा ये सारी चीजें मिलने वाली है। मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है आपको, स्टडी मटेरियल्स, TPPs, माइंड मैप्स, जो एक्चुअली तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी बेटर कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, राइट? एंड ये आपकी प्रिपरेशन में ना बेटा बहुत ज्यादा हेल्प करती है यार। एक पर्सनल मेंटरशिप हो गया, या फिर कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, या फिर एक गाइडेंस मिलती रहती है। दैट इज समथिंग जो आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करेगा। सो ये वो टाइम है बेटा जहां पर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सो यू शुड थिंक अबाउट इट, एंड इतने कम प्राइस पे। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, आई थिंक आज या कल के लिए ही है, उसके बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो इससे पहले कि ये प्राइस बढ़ जाए, you should definitely go for it, ठीक है? Yes, so this team is going to teach you, और बहुत ही अमेजिंग कंटेंट रिच होने वाला है। एंड एवरीथिंग इज हियर, जहां पे तुम्हें टेस्ट सीरीज चाहिए, तुम्हें डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, ये सारी चीजें जो हमारी प्रिपरेशन को एक्चुअली बहुत हेल्प करती है। ऑनलाइन में ना डाउट नहीं क्लियर होते, और यहाँ पे तुम्हारे पूरा दिन डाउट क्लियरिंग सेशंस लगे रहते हैं। तो तुम बस जाओ और अपना डाउट पूछो। अभी मेरे को पढ़ते पढ़ते डाउट आया, जाओ भाई क्वेश्चन पूछो और तुम्हें आपका आंसर मिल जाएगा। दैट इज समथिंग जो तुम्हारी प्रिपरेशन को अलग लेवल पे लेके जाता है। तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, लिंक नीचे है, यू कैन गो फॉर इट। और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको ये सब चीजें एक्स्ट्रा मिलने वाली है प्रिपरेशन में, राइट? यस, इससे भी बेटर मैं आपको बोलूंगी दैट बेटा आपको पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ही ले लेना चाहिए। अब पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन अगर तुम लेते हो ना, तो तुम्हें कोड AC5 यूज करना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू 55% ऑफ मिल रहा है। आई थिंक 4500 के अंदर अंदर तुम्हें पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो मैम ये पूरा सब्सक्रिप्शन और फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस है? वो तुम्हें 3000 के अराउंड मिल रहा है, ये तुम्हें 4500 के अराउंड मिल रहा है, 55% वाला। इसमें तुम्हें मेरे सारे पुराने लेक्चर्स, ठीक है, जो भी मेरे पूरे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ जो आगे क्रैश कोर्स आएगा वो, मतलब कि सब चीजें ही मिल जाएंगी, वो फास्ट ट्रैक इंक्लूडिंग। तो मतलब सब चीजें तुम्हें 55% ऑफ पे 4500 में मिल जाएंगी। तो यू कैन डेफिनेटली थिंक कि ये ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो तो, ठीक है? यस, एंड ऑल्सो अगर आप AC5 कोड यूज करोगे तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आ जाओगे। तो आई विल बी गाइडिंग यू, पूरा हमारा सेशन हुआ करेगा, मेरे स्टडी मटेरियल, नोट्स, TPPs, सब चीजें तुम्हें मिलती रहेंगी, ठीक है? तो आपको जो सही लगे आप ले सकते हैं। अगर आपको फास्ट ट्रैक लेना है, आप 3000 में फास्ट ट्रैक ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को सभी चीजें चाहिए, कि क्रैश कोर्स आए वो भी मैं ले लूं, क्या पता मुझे रेफर करना पड़े, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है?
ये 55% ऑफ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपकी प्रिपरेशन को काफी हेल्प कर सकता है। और भी अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो एब्सोल्युटली फाइन है बेटा, बस अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल 100% ट्रू रहना, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप 10th में हैं और आपको बस अभी 11th में अपनी प्रिपरेशन करनी है, या अपने कोई भाई बहन के लिए देख रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच। कोड तुम्हें AC5 यूज करना है, A फॉर अनुष्का, C फॉर चौधरी, 5 की बात, ठीक है। यस, और सिर्फ 9999 में पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज काफी बेनिफिशियल। और अगर तुम्हें ये टीम निंजास जो मैं तुम्हें कह रही थी, मेरा ये बैच भी तुम्हें उसी के अंदर 55% ऑफ वाले में मिल जाएगा, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ये 55% वाला तुम्हारे लिए बेटर रहता है। बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था। और अगर कोई भी और क्वेश्चन है, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन यू बी रेडी, वर्क वेरी हार्ड एंड कीप स्माइलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।